कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस न्यू वीडियो के अंदर हम बनाने वाले ऑटो प्लांट वाटरिंग सिस्टम। तो ये कैसे वर्क करता है, तो इसके अंदर हमें ये एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है जिसे हमें प्लांट के मिट्टी के अंदर डालना होता है। जब प्लांट की मिट्टी सूख जाती है तब ये वाटर पंप चालू होके पानी डाल देता है प्लांट के अंदर, जिससे कि वो कभी सूखता नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑटो प्लांट वाटरिंग सिस्टम वर्क करता है। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे और बिल्ड करना सीखेंगे। बाद में सेकेंड पार्ट के अंदर हम इसका कोड बनाएंगे और थर्ड पार्ट के अंदर हम इसको अपलोड और टेस्ट करना सीखेंगे। तो चलो अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर हमें सबसे पहले एक ये आर्डिनो बोर्ड, ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर, थोड़े से वायर्स, एक वाटर डीसी वाटर पंप, एक ये बैटरी सेल होल्डर, एक ये बैटरी, एक एलसीडी डिस्प्ले 16:2। तो ये हमें इतने कंपोनेंट्स चाहिए और अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट करते हैं। तो हमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर ये दोनों अलग अलग पार्ट में मिलता है। तो इन दोनों के अंदर जो दोनों लेफ्ट वाले होते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐसे रखोगे दोनों को, और दोनों के जो लेफ्ट वाले होते हैं वो प्लस और जो राइट वाले होते हैं वो माइनस होते हैं। तो इसको अब मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मैं ब्लैक वाला वायर इसके लेफ्ट में डाल रहा हूँ, यानी कि ब्लैक वाला वायर प्लस एंड वाइट माइनस। तो मैं ब्लैक इसके भी लेफ्ट साइड डालूंगा, जिससे कि ये प्लस में और ये माइनस में परफेक्टली फिट हो जाए। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर 4 पिन है, AO, DO, GND एंड VCC। VCC मीन्स प्लस, GND मीन्स माइनस, DO मीन्स डिजिटल आउटपुट, AO मीन्स एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट मीन्स के जब हम BPM मेजर करते हैं तब जो लाइंस आती है ऊपर नीचे होती है उसे एनालॉग आउटपुट बोलते हैं। एंड डिजिटल आउटपुट में जो नंबर्स आते हैं उसे डिजिटल आउटपुट बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में डिजिटल आउटपुट का यूज करने वाले हैं। तो चलो अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसके GND में ब्लैक वायर एंड VCC के अंदर रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। सेम चीज हमें इसके एनालॉग पिन 1 के अंदर करनी है। एनालॉग पिन के प्लस के अंदर रेड और माइनस के अंदर ब्लैक वायर कनेक्ट करना है। बाद में हमें डिजिटल आउटपुट चाहिए। मेरे पास सिंगल पिन वायर नहीं था, इसलिए मैं 3 पिन वायर यूज कर रहा हूँ, पर मैं इसके अंदर सिर्फ ये येलो वाले वायर का यूज करूंगा। तो मैं येलो वाले वायर को DO में डाला और ये येलो वाले वायर की जो ये वाली पिन है लास्ट वाली, उसको मैं AO0 यानी कि एनालॉग पिन के अंदर डाल दूंगा। तो ये हमने हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर कनेक्ट कर दिया है। अब हम बैटरी को बैटरी सेल होल्डर से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है। बाद में हम LCD को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ये एक DC वाटर पंप लेना है। इसके साथ आप ये छोटी सी पाइप भी अटैच कर देना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, वरना हमारा पंप तो चलेगा पर वो पानी प्लांट के अंदर नहीं डाल पाएगा, इसलिए पाइप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हमें इसका मोटर को 12 एंड 13 आप कोई भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं इधर 12 एंड 13 के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ। 12 प्लस है और 13 माइनस है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसको एक बार कनेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप इसकी वाइब्रेशन सुन सकते हो, ये वाइब्रेट हो रहा है। इसकी भी लाइट चालू हो गई है और ये हमारा डिस्प्ले भी चालू हो चुका है। तो अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको कोड अपलोड करते हैं। गाइस चलो अब हमने हमारे कोड को समझते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पूरा कोड बनाया है। तो इसके अंदर मैं आपको कोड समझाऊंगा। आपको अगर ये इस कोड को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलो अब हम कोड को समझते हैं। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड मीन्स मैंने लाइब्रेरी ऐड की है। और ये लाइब्रेरी किसकी है? ये लाइब्रेरी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, मीन्स डिस्प्ले की है ये लाइब्रेरी। बाद में ये मैंने डिस्प्ले की पिन्स डिफाइन की हुई है और ये सारी की सारी INT के अंदर आती है, तो ये मैंने डाली हुई है। बाद में पंप की पिन, और हाँ ये पंप की पिन ही है, ये मैंने बस LED याद रखने के लिए रखा है। पर ये दोनों पंप की है, 12 प्लस है 13 माइनस है पंप की। बाद में वर्ड सेटअप, वर्ड सेटअप मीन्स इसके अंदर हम हमारी सारी पिन्स को डिफाइन कर सकते हैं और हम इसके अंदर कौन सा पिन आउटपुट है, कौन सी पिन इनपुट है, हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने लिखा है LCD बिगिन 16/2 मीन्स LCD चालू होगी 16/2, तब 2 सेकेंड 2000 डिले मीन्स 2 सेकेंड्स तक स्टार्टिंग में प्लांट मॉनिटर ये लिख के आएगा। बाद में हमारा ये कोड स्टार्ट होगा। तो अब हम वर्ड लूप के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हमें क्या वर्क कराना है वो आता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या वर्क करेगा। एनालॉग A0 मीन्स क्या, एनालॉग पिन A0 के अंदर मैंने हमारे सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट किया है, इसलिए मैंने इसको INT से नेम किया है सेंसर। तो बाद में यहाँ पे आएगा LCD क्लियर। LCD क्लियर मीन्स पहले ये आएगा, बाद में फिर से LCD क्लियर होगी यहाँ पे। बाद में इफ सेंसर गोज अंडर 50 मीन्स के जब पानी टच होता है तब वो 50 के अंदर चला जाता है, तब दोनों पिन्स उसकी लो हो जाएगी और उसके ऊपर लिखाएगा प्लांट इज वेट पंप इज ऑफ। बाद में एल्स मीन्स अगर ये नहीं हुआ तो उसके बिना वो पंप स्टार्ट हो जाएगा और आएगा इधर LCD प्रिंट प्लांट इज ड्राई पंप इज ऑन, बस। और इसके अंदर 1 सेकेंड की डिले रखी हुई है स्टेबिलिटी के लिए। तो चलो अब हम इसको अपलोड और टेस्ट करना सीखते हैं, पर उसके पहले हमें इसके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होता है, इससे इस कोड को वेरीफाई करता है। अगर ये वेरीफाई हो जाए और नीचे वाइट लाइंस लिखी हुई है मीन्स आपका कोड एकदम राइट है। ये अभी हो रहा है और ये हो गया। ये देख सकते हैं कि एकदम वाइट आ चुका है मीन्स के हमारा कोड एकदम परफेक्ट है। अगर इसके अंदर कोई एरर मीन्स के रेड लाइन में लिखा हुआ आता है मीन्स के वो एरर है, तो हमें उसे फिक्स करना पड़ता है। तो चलो अब हम इसको अपलोड करना सीखते हैं और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है, इसके अंदर हम कोड को अपलोड और टेस्टिंग करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले कोड अपलोड करते हैं। तो ये मेरा कस्टम बोर्ड है, इसके लिए मेरे को ये अलग से ऐसी पिन कनेक्ट करनी पड़ेगी। पर अगर आपका आर्डिनो बोर्ड है तो आपके अंदर डायरेक्ट आर्डिनो बोर्ड से आप ये वाला वायर कनेक्ट कर सकते हो और ये डायरेक्ट PC से कनेक्ट हो जाएगा। पर मेरे पास ये पिन है तो मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। इसका GND और वायर्स कंप्लीट एकदम परफेक्टली देख के कनेक्ट करना। तो ये मैंने एकदम परफेक्टली कर दिया है कनेक्ट। अब मैं इसको PC में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको PC में कनेक्ट कर दिया है। तो गाइज ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको अपलोड करना है। तो अपलोडिंग के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। हमें यहाँ से सिलेक्ट एंड, तो यहाँ पे हमें, अगर आप आर्डिनो उनो यूज़ कर रहे हो तो आर्डिनो उनो आप इधर लिख के ये चूज कर सकते हो। पर मेरा कस्टम बोर्ड ATmega32 है तो मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। बाद में हमें सबसे पहले इसको इस टिक वाले एरो के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि ये इधर कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो धीरे धीरे कंपाइल हो रहा है। ये देखो इसके अंदर जब ये व्हाइट लाइन से लिखा हुआ आता है मीन्स कि आपका कोड एकदम परफेक्ट है। अगर कोई एरर्स यानी कि अगर कोई चीज रेड लाइन के अंदर लिख के आई तो आपका कोड गलत है, उसके अंदर कोई एरर है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। उसका मीनिंग ये होता है। तो अभी तो मेरा कोड परफेक्ट है, तो मैं अभी इस वेरीफाई यानी कि ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखो तो ये फिर से कंपाइल करेगा और उसके बाद वो अपलोड करेगा। ये देखो अपलोड हो रहा है। ये डन अपलोडिंग आ चुका है।
और ये हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, ये प्लांट का। तो अब हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं इधर कंप्यूटर में से, और बैटरी पे अब हम टेस्ट करेंगे इसे। तो गाइज अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो मैं ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव को देखो, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे अगर आप पहली बार मीन्स अगर आपने बैटरी कनेक्ट किया तो 2 सेकंड तक ऐसा लिख के आएगा प्लांट मॉनिटर, बाद में ये आएगा। आपको ये जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इसको बैटरी को अभी निकाल देता हूँ। ये जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, आपको ऐसा थोड़ा टेढ़ा डालना है इसके अंदर। और ये देखो, ये मिट्टी अभी सूखी हुई है और ये प्लांट के अंदर अभी पानी नहीं है, ये सूखा हुआ है। तो ये मैं इधर डाला हुआ है। और ये पंप जो है, ये पंप को मैं इधर पानी के टब के अंदर डाल देता हूँ, ये अंदर नहीं जाएगा। बाद में पाइप हमें इसके अंदर डाल देनी है, प्लांट के अंदर। तो गाइज ये मैंने पाइप को ऐसे सेट किया हुआ है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बैटरी को। तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ये सबसे पहले आएगा प्लांट, बाद में ये देखो गाइज, ये अभी मिट्टी सूखी हुई है तो यहाँ पे पानी आएगा। जैसे ही पानी इस सॉइल मॉइस्चर सेंसर को टच करेगा, वैसे ही ये बंद हो जाएगी। ये देखो गाइज, ये पानी इधर टच हो चुका है और आप देख सकते हैं प्लांट इज वेट एंड पंप इज ऑफ। तो ये सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा है। तो आप भी इसे बना सकते हैं अपने घर पे, ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है। तो अब आप कमेंट के अंदर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो में क्या चाहिए वो भी आप बताना। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।